द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स इन अ रिलेशनशिप। हाँ, आज इसी टॉपिक पे बात होगी और ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है। ध्यान से सुनना। दोनों आदमी और औरत के पास एक हायरार्की होती है प्रायोरिटीज़ की, जब बात आती है कि वो रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। और हाँ, सेक्स वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन टिपिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना आदमियों के लिए होता है। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर मेन के लिए सेक्स इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। और समझाने के लिए मैं एक एनालॉजी यूज़ करूँगा प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की, क्योंकि आयरोनिकली जो बिजनेस में काम करता है वही रिलेशनशिप में भी काम करता है। थोड़ा वियर्ड लग रहा है, हाँ, पर सुनते जाओ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप से। सोचो, दुनिया के सारे रिलेशनशिप्स में प्रोफेशनल रिलेशनशिप को क्या क्यों अलग बताना है। वो एक चीज़ क्या है जिसके बिना ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। इवन अगर बाकी सब परफेक्ट हो फिर भी। सिंपल, मनी, पैसे का आना, रिसीप्ट ऑफ मनी। जॉब क्या है? तुम्हारा मनी रिलेशनशिप। ज़्यादातर केसेस में ये एक ही रिलेशनशिप होता है जहां लोगों को पैसे मिलते हैं। ये ही डिफाइनिंग फीचर है। इसके बिना प्रोफेशनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑब्वियसली जब तुम किसी जॉब में एंटर करते हो, फाइनेंशियल चीज़ों को प्रायोरिटाइज देना लॉजिक है। हाँ, तुम चाहते हो पैशन हो, पर सच ये है पैशन तुम कहीं और भी ले सकते हो। तुम चाहते हो काम मीनिंगफुल हो, पर मीनिंग भी तुम कहीं और ले सकते हो। समझ रहे हो? ज़्यादातर लोगों को पैसे कहीं और से नहीं मिलते, इसलिए जब तुम नीड्स डिसाइड करते हो तो पैसा टॉप पे आता है। अब स्विच करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप पे। अब बताओ, रोमांटिक रिलेशनशिप को बाकी सब रिलेशनशिप से क्या अलग बनाता है? वो एक चीज़ क्या है जिसके बिना ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। इवन अगर सब कुछ परफेक्ट हो फिर भी। तुम ऑलरेडी जानते हो, सेक्स। रोमांटिक रिलेशनशिप बेसिकली तुम्हारा सेक्स रिलेशनशिप होता है। ज़्यादातर केसेस में यही एक रिलेशनशिप होता है जहां लोग सेक्स करते हैं। और अगर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है तो यही एक जगह होती है जहां तुम्हें सेक्स करने की परमिशन होती है। ये एक डिफाइनिंग फीचर है। इसके बिना रोमांटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑब्वियसली जब तुम किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हो, सेक्सुअल एलिमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना लॉजिकल है। क्या मुझे ये पर्सन अट्रैक्टिव लगता है? क्या केमिस्ट्री है? सेक्स कितनी बार होता है? कैसा सेक्स होता है? हाँ, तुम चाहते हो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, पर अंडरस्टैंडिंग तुम किसी और दोस्त से भी ले सकते हो। तुम इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, वो भी तुम्हारा फ्रेंड दे सकता है। पर दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग सेक्स कहीं और से नहीं ले सकते। और कमिटेड रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर बेसिकली तुम्हारा एक्सक्लूसिव सेक्स डीलर होता है। हाँ, थोड़ा हार्श लगेगा पर सच है। जैसे कंपनी स्टोर जहाँ से तुम्हें शॉपिंग करनी ही पड़ेगी, तो फिर से सेम लॉजिक। नीड्स के सिस्टम में सेक्सुअल चीज़ें टॉप पे आती हैं। अब यहाँ पे लोग ट्रिगर हो जाते हैं, बोलते हैं ये सब बहुत ट्रांजैक्शनल लग रहा है। तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है, सिर्फ सेक्स की पड़ी है। नहीं, ये मैंने कब बोला? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में सिर्फ ये ही चीज़ें नहीं हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है। मैं ये नहीं देख रहा तुम काम पे क्यों जाते हो, पर एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हें पेचेक मिलना बंद हो जाए, खाते में पैसा आना बंद हो जाए, क्या तुम मंडे को उठने की पैशन के साथ ऑफिस जाओगे? उतने ही फुलफिल्ड फील करोगे? मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइंड रहोगे? सच बोलना, फ्री में काम करोगे? सेम लॉजिक। रिलेशनशिप में अगर सेक्स धीरे धीरे खत्म हो जाए तो चांसेस हाई हैं कि आदमी भी धीरे धीरे रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी बंद कर देगा, स्पेशली अगर वो तुमसे मैरिड नहीं है। हार्श? हाँ, रियल, बिल्कुल 100%। अब बताओ, समझ आया? क्या सोचते हो तुम? लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अग्री करते हो या डिसअग्री? थैंक यू फॉर लिसनिंग।